और वहीं से स्टार्ट होता है लॉ ऑफ कर्मा का गेम। कर्मा होता क्या है? व्हाट इज़ कर्मा? कर्मा एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तो सब लोगों के साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की जो लोग ऐसा करते हैं या फिर जो लोग ऐसा सोच। कर्मा वेट करता है। एक इंसान ना अपनी लाइफ में हर चीज़ से भाग सकता है लेकिन अपने कर्मों से नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कर्मा के बारे में, जिसको लेके लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि कर्मा होता भी है या नहीं, व्हाट इज़ कर्मा, ये कर्मा कैसे वर्क करता है। आज इस वीडियो में ना मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, कर्मा होता क्या है? व्हाट इज़ कर्मा? देखो, यूनिवर्स का ना एक सिंपल सा लॉ है कि आप जो भी यूनिवर्स को दोगे, जैसे भी बिहेव करोगे, जैसे भी ट्रीट करोगे, यूनिवर्स ना उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करेगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। आप किसी इंसान के साथ अच्छा करोगे तो आपको रिटर्न में भी अच्छा मिलेगा। आप किसी इंसान के साथ बुरा करोगे तो आपको रिटर्न में बुरा ही मिलेगा। एंड दैट्स ट्रू। आई नो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं, कर्मा एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तो सब लोगों के साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। कर्मा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कर्मा बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक लॉ है। यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ लोगों को लगता है कि वो थोड़ा सा दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके, अच्छी चीज़ें करके अपने कर्मों को सेटल आउट कर लेंगे। उनको लगता है कि अगर वो किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं और उसके बदले में अगर वो थोड़ा सा दान पुण्य कर देंगे, पूजा पाठ कर लेंगे या फिर मंदिर चले जाएंगे तो उनके वो सारे बैड कर्मा कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की जो लोग ऐसा करते हैं या फिर जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्मा ऐसे वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा, आपने पास्ट में किसी के साथ भी अच्छा किया है या बुरा किया है तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वे में मिलना ही मिलना है, मल्टीप्लाई होके। आपने किसी को हर्ट किया है, किसी को परेशान किया है, किसी को रुलाया है या फिर किसी की लाइफ में उसके साथ गलत किया है, अब चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती हो, उसका रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता। कर्मा हमेशा अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करता है और सब कुछ आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। जो आपने अच्छा कर्म किया है डेफिनेटली उसका काउंट भी होगा और जो आपने बुरा कर्म किया है उसका भी काउंट होगा। तो जो आपने गलत किया है या फिर जो आपने अच्छा किया है, जब तक उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता ना, तब तक कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब जानते हैं कि रावण कितना बड़ा भक्त था भगवान शिव का, और दूसरी तरफ वो एक राक्षस भी था। रावण एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना की, बहुत पूजा पाठ की, बहुत तपस्या की और भगवान शिव उससे प्रसन्न भी हुए। ये उसके अच्छे कर्म थे जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उसको खूब सुख समृद्धि भी दी। लेकिन जो उसका बुरा कर्म था, उसने माँ सीता का अपहरण किया, ना जाने कितने लोगों की जानें उसकी वजह से गई। उसके उस बुरे कर्मों का भी फल उसको मिला ना। और फिर हम सभी जानते हैं फिर एंड में रावण के साथ क्या हुआ। तो पूजा पाठ करने से और भगवान को प्रसन्न करने का मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल गया है कि आप गलत चीज़ें कर सकते हैं और भगवान उसको इग्नोर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि आप कुछ भी गलत करते रहो, बस भजन कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमारे माइंड में आता है कि बुरे कर्मों का फल मिलता कब है, क्योंकि हम तो ये देखते हैं ना, जो इंसान बुरे बुरे काम करता रहता है, दूसरों को परेशान करता है, प्रेजेंट टाइम में वो तो खुश है, इवन वो और ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि बुरे कर्मों का फल मिलता है, और अगर मिलता है तो कब मिलता है? इसका आंसर पता है क्या है? अभी उस इंसान को, और जो हम देख रहे हैं, हमें लगेगा कि उस इंसान ने इतना बुरा किया लोगों के साथ, इतना हर्ट किया लोगों को, इतना बैड ट्रीट किया लोगों को, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में सेटल है, वो खुश है। और उसको खुद भी ये लगेगा कि मैंने इतना सब कुछ तो बुरा कर दिया है लेकिन मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब भगवान मेरे साथ है और अब कुछ भी नहीं होगा। और पता है ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ना लॉ ऑफ कर्मा ना बहुत पावरफुल है। वो उसको उस टाइम रिटर्न नहीं देता है जब वो बहुत खुश होता है, जब वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। वो बस शांति से इंतज़ार कर रहा होता है उस इंसान के लोएस्ट पॉइंट का। और लोएस्ट पॉइंट ना हर इंसान की लाइफ में आता है।
तो जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं ना, तब उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी इंसान की, तभी वो इंसान उनको धोखा दे देता है। और वहीं से स्टार्ट होता है लॉ ऑफ कर्मा का गेम। जब वो इंसान ये देखता है कि मुझे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने क्लोज़ वंस की, और उसी टाइम पे उसके क्लोज़ वंस उसको धोखा दे देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस इंसान ने किसी और को दिया था, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे लॉ ऑफ कर्मा वर्क कर रहा होता है और उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल रही होती है। एक टाइम पे उसने जिन लोगों का ट्रस्ट तोड़ा था ना, अब उसका भी ट्रस्ट टूट रहा होता है एक एक करके, और उसको रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ, मैंने जब किसी का ट्रस्ट तोड़ा था या फिर मैंने जब किसी के साथ चीट किया था, तो सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा था। और तब उसे समझ में आता है कि उसके कर्मों का ही फल उसको मिल रहा है। और तब उसे हकीकत में समझ में आता है कि सामने वाला इंसान किस दर्द में था जब उसने उसको धोखा दिया था, उसको कितना पेन हो रहा होगा। कर्मा ना इंस्टेंट रिटर्न नहीं करता है, कर्मा वेट करता है, देखता है, उसके बाद आपको रिटर्न करता है। इसीलिए ना किसी से मत डरो, सिर्फ अपने कर्मों से डरो। और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इनर वॉइस कहती है ना कि ये गलत है, तो उसको मत करो, क्योंकि उसका जो रिटर्न होगा ना, वो भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपना बिहेवियर सामने वाले के लिए ऐसा रखो जैसा आप बर्दाश्त कर पाओ। जैसा प्यार आप चाहते हो ना अपने लिए, हमेशा ऐसा ही प्यार लोगों को दो। जैसी टोन आप अपने लिए चाहते हो ना, हमेशा ऐसी ही टोन दूसरों के साथ भी रखो, क्योंकि कर्म ना लौट के आते हैं और ये बिल्कुल सच है। इसीलिए आप अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो और सच्चे रहो। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।